ओके स्टूडेंट, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है सोसाइटल इम्पैक्ट्स ऑफ आईटी एंड एथिक्स एंड लॉ. सो दे दिस ऑल आर कंटेंट ऑफ दिस वीडियो. और भी आगे टॉपिक आएंगे. द फर्स्ट इज डिजिटल फुटप्रिंट. सो व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट? डिजिटल फुटप्रिंट मीन्स व्हाट? तो वेन एवर वी सर्फ ऑन द इंटरनेट या फिर जो भी हम सर्चिंग करते हैं, तो जो भी डेटा हम डेटा फीड करते हैं या फिर डेटा लेफ्ट बिहाइंड द ऑनलाइन एक्टिविटीज़, दैट इज़ नॉन एज डिजिटल फुटप्रिंट. फॉर एग्जांपल हमने सर्चिंग किया, ओके, तो सर्चिंग करने के बाद जो डेटा फीड किया है हमने, किसी टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन फीड की है, तो क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक फुटप्रिंट के फॉर्म में ऑनलाइन रह जाती है. जैसे हम कहीं जाते हैं तो पाँव के निशान रह जाते हैं कि नहीं रह जाते हैं, तो उसी तरह से क्या होता है इसको जो भी हम डेटा या जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ऑनलाइन, उससे कुछ ना कुछ डेटा क्या होता है स्टोर हो जाता है कहाँ पर, सिस्टम पे या सर्वर्स पे. दैट इज़ नॉन एज डिजिटल फुटप्रिंट. जो भी फॉर एग्जांपल तुमने कुछ भी एक्टिविटी की है तो क्या होता है कि वेबसाइट जो होती है वो डेटा स्टोर कर लेती है फॉर योर नेक्स्ट प्रेफरेंस. So digital footprint is a data that is left behind when user have been online. There are two type of digital footprint, that is active digital footprint and passive digital footprint. So active digital footprint means what? The is where the user has deliberately shared information about themselves either by using social media. मतलब कि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हम जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं हम खुद अपनी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, शेयर करते हैं. सो दैट इज़ द एक्टिव footprint, active digital footprint. And the passive digital footprint means what? When we information collected from the user without their knowledge. मतलब कि जब भी वेबसाइट जो है बिना उनके नॉलेज के अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, सो दैट इज़ द डिजिटल पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. ओके, जैसे कुकीज़ हो जाती है. ओके, कुकीज़ क्या है, एक तरह से पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट है. या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे हम फॉर एग्जांपल हम एप्लीकेशंस को एक्सेस देते हैं तो वो हमारी मतलब हमारी किसी विदाउट नॉलेज दे यूज टू एक्सेस आवर इन्फॉर्मेशन. द नेक्स्ट इज़ व्हाट? एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव फुटप्रिंट. एक्टिव फुटप्रिंट तो सिंपल सा है, जो भी हम पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया, जितना भी सोशल मीडिया है, या हम फॉर्म फिलिंग करते हैं, लॉगिन्स करते हैं, ठीक है, साइन अप करते हैं, तो वो सब क्या हो जाता है हमारा एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट. नेक्स्ट इज व्हाट? पैसिव फुटप्रिंट के एग्जांपल क्या होंगे? जो कुकीज़ हो जाती है, कुकीज़ स्टोर करती है वेबसाइट हमारे सिस्टम पे, या ऐप्स और वेबसाइट को हम जो एक्सेस देते हैं. ओके, एक्सेस मतलब कि हमारी लोकेशन का एक्सेस देते हैं, हमारे कैमरा, माइक्रोफोन, इन सब का जब हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो हमेशा वो कुछ ना कुछ एक्सेस मांगता है. सो दैट इज़ द पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. द नेक्स्ट इज़ व्हाट? हाउ डिजिटल फुटप्रिंट इज़ बीइंग यूज बाय मार्केटिंग पर्पस. तो डिजिटल फुटप्रिंट जो है मार्केटिंग पर्पज से यूज़ कैसे किए जाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम सर्फिंग ऑन द वेबसाइट एंड दैट वेबसाइट विल स्टोर cookies on my system. So whatever activity I'll perform on the my system, that cookies will track that activities and it will keep record of my activities. So that record will be sent to the server of that website, and that website क्या करती है, वो उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करती है. और एनालाइज करने के बाद क्या होती है, जो भी हम सर्फिंग करते हैं नेक्स्ट टाइम से उसी टाइप के प्रेफरेंस क्या होते हैं हमें मिलते हैं. लाइक एग्जांपल लेते हैं, यूट्यूब पे अगर तुम कुछ भी सर्च करते हो तो क्या होता है, अगर एक दो बार तुमने सर्च किया तो सर्वर को पता चल जाता है कि आप इसी चीज़ के इसमें इंटरेस्टेड हो, तो नेक्स्ट टाइम उसी टाइप के वीडियोस क्या होते हैं, डिस्प्ले होते हैं. सो दैट इज़ द, इस तरह से क्या होता है डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो यूज़ किया जाते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज़ व्हाट? वाई वी शुड केयर अबाउट मैनेजिंग आवर फुटप्रिंट. हमको अपने फुटप्रिंट मैनेज क्यों करने चाहिए, ठीक है, तो मैनेज क्यों करने चाहिए? टू प्रोटेक्ट अवर रेपुटेशन. प्रोटेक्ट अवर रेपुटेशन मतलब कि अगर मान लो बाई चांस कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो गई, सो दैट वो रेपुटेशन को क्या करती है, गिराती है. टू मेक सेफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, टू प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉसेस, टू प्रिजर्व आवर फ्रीडम. तो ये सब क्या है इसके डिजिटल फुटप्रिंट के कैसे मैनेज करना है उस तरह उनके पॉइंट है. रिस्क ड्यू टू डिजिटल फुटप्रिंट. तो डिजिटल फुटप्रिंट के जो है रिस्क क्या है? प्राइवेसी कंसर्न, हमारी प्राइवेसी नहीं रहती. इवन यू मे नो दैट कि जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ एप्लीकेशन हमारा कैमरा भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम कैमरा ऑन नहीं रखते हैं फिर भी क्या होता है वो कैमरा ऑन रहता है. सो दैट कैमरा कैन रिकॉर्ड एनीथिंग. स्कैम्स,
आइडेंटिटी थेफ्ट, फेक वेबसाइट, ये सब क्या है, रिस्क हैं किसके, डिजिटल फुटप्रिंट के। द नेक्स्ट इज़ हाउ टू मैनेज डिजिटल फुटप्रिंट। तो जब डिजिटल फुटप्रिंट को मैनेज कैसे कर सकते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट रखते हैं, ठीक है, और जो मोबाइल वगैरह जो है उसके डाटा को रिव्यू कर सकते हैं, विदाउट यूजलेस जो एप्लीकेशंस हैं उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। So that is how we can manage. Now net and communication etiquette. That is the etiquette. Etiquette means what? The polite behavior during the online communication. It is also known as netiquette. Okay, netiquette means what? The etiquette on the online behavior or behavior on online. So that is the etiquette. जब हम किसी से communication कर रहे हैं online या फिर ऑनलाइन कोई भी पोस्टिंग कर रहे हैं, सो उस टाइम पे जब एटिकेट शो करते हैं, इफ़ वी बिहेव पोलाइट, सो दैट इज़ नॉन एज नेटिकेट। नाउ नेक्स्ट इज नेटिकेट, नेट और नेटिकेट, और उसमें डूज और डोंट्स क्या होते हैं। तो सिंपल सा है, डूज क्या होंगे उसमें, कीप मैसेज पोस्ट ब्रीफ्स, यूज डिस्क्रिप्शन और हेल्प अदर्स, ओबे कॉपीराइट लॉज। मतलब कॉपीराइट लॉज मीन्स किसी का कॉपी पेस्ट करके पोस्ट नहीं करना, हमेशा फॉल्स जो लैंग्वेज वो यूज़ नहीं करना, फॉल लैंग्वेज यूज़ नहीं करना। डोंट्स में क्या करना होता है हमें कि जो भी किस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है उसको विदाउट एनी कंसर्न या विदाउट कन्फर्मेशन हमको उसको पोस्ट नहीं करना चाहिए। जो ट्रोलर्स हैं उनको रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए उनको, मतलब उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, सॉरी। स्टिक ऑन द टॉपिक, मतलब जो टॉपिक है उस टॉपिक से हटना नहीं चाहिए। तो ये सब डोंट्स हैं। ओके, नाउ डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन मीन्स व्हाट? जब हमारा डेटा एक्चुअली अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, द मोस्ट थिंग इज़ दैट कि हमारा डेटा जो होता है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमारा डेटा क्या होता है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता है। तो डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा क्या होता है, अगर मान लो कोई जो कंपनीज़ होती हैं, ऑनलाइन कंपनीज, हमारे जो डेटा है उसको क्या करती है, मैनिपुलेट करती है और दूसरी कंपनीज को सेल करती है। तो इसलिए हमको डेटा को क्या करना चाहिए, हमारा डेटा प्रोटेक्टेड होना चाहिए, इसलिए हमको एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए और डिफरेंट जो प्रोटेक्टेड सॉफ्टवेयर हैं जो इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं उनको इंस्टॉल करना चाहिए। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनप्रोटेक्टेड डेटा। अब डेटा अनप्रोटेक्टेड होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे? सफ़र फ्रॉम सिक्योरिटी ब्रीच, मतलब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर अटैक होगा। फिजिकल डेटा लॉस, हमारा डेटा क्या हो सकता है, मे बी समटाइम मोबाइल क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हैक हो जाते हैं, और हैक होने के बाद हमारा डेटा क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। हिट विथ वायरस, वायरस अटैक कर सकते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ मनी, अगर हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अगर मोबाइल के थ्रू या हमारे डेटा के थ्रू, तो वो उससे क्या हो सकता है, हमारा जो लॉस ऑफ मनी भी हो सकता है। द नेक्स्ट इज वॉट, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डेटा ऑनलाइन। सो वी कैन, दिस आर द पॉइंट्स, द थ्रू इनक्रिप्टेड our data or keep password private, use security software means like antivirus and all, be wise about Wi-Fi। हाँ, that is the important point। हाँ, हमारी एक सिंपल सा एक आदत भी है कि जहाँ पर भी फ्री वाईफाई दिखा हम क्या करते हैं, इजीली उसको यूज़ करते हैं। बट आप शायद ये ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि फ्री वाईफाई क्या होता है, फ्री वाईफाई जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट वे होता है डेटा हेड का, ठीक है। वो जहाँ पे जैसे रेलवे स्टेशन पे या तो अगर हम फ्री वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो ईजिली क्या होता है, कंपनीज हमारी डेटा को ईजिली हैक कर सकते हैं। मान लो मैं नेट यूज़ नहीं करता हूँ बट फ्री वाईफाई यूज़ करता हूँ, तो फ्री वाईफाई के थ्रू क्या होता है, हमारा डेटा हैक हो सकता है, ठीक है, जो भी फ्री वाईफाई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द साइबर क्राइम। साइबर क्राइम मीन्स व्हाट, द क्राइम रिलेटेड टू साइबर। साइबर मीन्स ऑनलाइन जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अगर वो क्राइम के अंडर में आती है, सो दैट इज़ नॉन एज साइबर क्राइम। क्राइम दैट इन्वॉल्व अ कंप्यूटर और नेटवर्क इज कॉल्ड साइबर क्राइम। ओके, कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम। तो कैसे अपन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं साइबर क्राइम में? तो इसमें क्या कर सकता है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर रखो, कुछ भी इस तरह से वर्क परफॉर्म नहीं करो जिससे क्या होगा कि वो क्राइम की कैटेगरी में आता हो। इवन मतलब अगर इवन लुकिंग समवन एल्स इन मोबाइल, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर साइबर क्राइम। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के टाइप्स क्या होंगे? अ कंप्यूटर इज़ द लार्जेस्ट इज़ द टारगेट ऑफ अटैक। मतलब कि कंप्यूटर क्या होता है, साइबर क्राइम कौन कौन से हो सकते हैं कि जो कंप्यूटर होते हैं, जो डेटा ब्रीच होती है ऑन बैंक साइड, जो बैंक की साइड्स पे जो डेटा ब्रीच होती है वो भी साइबर क्राइम के अंडर अटैक में आती है, ठीक है। या फिर डिनाइल एक्सेस ऑफ अटैक, हम डिनाइल एक्सेस ऑफ अटैक मतलब कि किसी के ऑथराइजेशन के बिना या ऑथेंटिकेशन के बिना अगर हम एक्सेस करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन का, सो दैट इज़ ऑल्सो साइबर क्राइम। एंड डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब कि किसी और का फंड निकालना,
बैंक अकाउंट से विदाउट इंफॉर्मेशन, दैट इज़ ऑल्सो साइबर crime. Now, what is the hacking? Hacking is what? Hacking is the process of gaining unauthorized access into computers device. मतलब किसी और की डिवाइस में अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करना, तो वो क्या होता है? हैकिंग होता है. एक्चुअली हैकिंग जो होती है वो हैकर्स करते हैं, इनका डेप्थ नॉलेज होता है कोडिंग का, जिससे क्या होता है वो इजीली हैकिंग इंफॉर्मेशन को इजीली हैक करते हैं. ठीक है. अब दो टाइप के जो हो, एक्चुअली क्रैकिंग ऑल्सो इज़ अ टर्म. क्रैकिंग मीन्स सिंपल सा कंसेप्ट है. क्रैकिंग मीन्स किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी को क्रैक करना. क्रैक करना मतलब उससे इंफॉर्मेशन वो एक्सेस नहीं करते हैं, ओनली सिस्टम को की सिक्योरिटी होती है, सिस्टम की सिक्योरिटी उसको क्रैक करना. बट हैकर्स क्या होते हैं? वो सिस्टम की सिक्योरिटी को क्रैक भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन को हैक भी करते हैं. तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन हैकिंग एंड क्रैकिंग. नाउ difference between hacker and cracker is also same. The cracker breaks the security of computer system and hacker is a person who likes to explore computer system and master them. तो मतलब कि उनके हैकर्स का मेनली काम क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस भी करते हैं वो. टाइप ऑफ हैकर, देयर आर 3 टाइप ऑफ हैकर: ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर एंड द ग्रे हैट हैकर. ब्लैक हैट जो हैकर्स होते हैं वो उनका सिंपल सा एक इंडिविजुअल या किसी कंपनी के लिए वर्क करते हैं, जो उनका मेनली जो वर्क होता है वो क्या करते हैं कि किसी भी बैंक एक्टिविटी या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इसकी इंफॉर्मेशन को हैक करना है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर कंपनी के यूज़ के लिए वर्क करना. ठीक है. तो वो इंफॉर्मेशन को डैमेज भी करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज वाइट हैट हैकर. ये क्या करते हैं? इनका जो मेनली वर्क होता है डिफेंसिव पर्पस होता है. डिफेंसिव पर्पस मतलब कि ये जो लोग करते हैं ये गुड वर्क करते हैं. वाइट हैट मतलब कि ये इनको ऑथेंटिकेट हैकर्स भी बोलते हैं. ठीक है. एथिकल हैकर भी बोलते हैं. सॉरी, एथिकल हैकर मीन्स व्हाट? कि ये जो होता है गुड पर्पस के लिए या अच्छे काम के लिए क्या करते हैं? हैकिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कंट्री के लिए वर्क करेंगे. ठीक है. कंट्री के लिए जो कुछ अगर मान लो इन्फॉर्मेशन वगैरह हैक करनी है तो वो ये वर्क करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज ग्रे हैट हैकर. ग्रे हैट हैकर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक हैट एंड वाइट हैट. मतलब कि ये दोनों समटाइम इट वर्क एज अ वाइट हैट एंड समटाइम इट वर्क एज अ ब्लैक हैट. मतलब कि दोनों तरह से ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली दोनों तरह से वर्क करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हैकिंग प्रोसेस. हैकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व क्या क्या होते हैं? फुट प्रिंटिंग, मतलब कि डिजिटल फुट प्रिंट जो हम छोड़ते हैं, हम जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है उनका यूज़ करते हैं लोग. स्कैनिंग का यूज़ करते हैं, पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क की स्कैनिंग करते हैं. गैनिंग एक्सेस, जो हमारा पासवर्ड वगैरह उनको हैक करके हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व हो सकते हैं. मेंटेनिंग एक्सेस, जब भी क्या होता है कुछ मेंटेन करना होता है या फिर वायरसेस को सेट करके क्या करते हैं? हैकिंग करते हैं. तो ये स्किल्स वगैरह तो ठीक है, कोई बात नहीं. स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होती है? कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, फायरवॉल्स का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है इसमें, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं. ओके. रूटर्स का नॉलेज का होता है, नेटवर्क का नॉलेज का रिक्वायरमेंट होती है हैकर के लिए. नाउ व्हाट डू हैकर डू आफ्टर हैकिंग. हैकिंग के बाद में हैकर करते क्या एक्चुअली? जो भी हैकिंग करते हैं उसके बाद अपना जो एक्टिविटी है उसको क्लियर कर देंगे ये, और दूसरे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो उसमें क्या करते हैं? इंस्टॉल कर देता है ताकि आगे भी वो हैकिंग ईजिली कर सकते हैं. तो हाउ वी कैन प्रिवेंट हैकिंग. हैकिंग को इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है. कैसे? सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो एंटीवायरस वगैरह जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, या फिर जो भी प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको इंस्टॉल करो. अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी और से शेयर नहीं करना चाहिए. और अनयूज्ड लिंक जो मतलब होती हैं, जो मतलब कि जो बिना काम की लिंक हैं, या फिर जो लिंक ऐसे जो मतलब कि हमें ओपन नहीं करनी चाहिए, इस टाइप की लिंक से ओपन नहीं करना चाहिए. नाउ फिशिंग. फिशिंग जो होता है वो टर्म फिशिंग, जो हम फिशिंग करते हैं, जो फिश पकड़ते हैं, उसी तरह से एक तरह से वही इसका. सो फिशिंग इज सेम एज फिशिंग ऑफ फिश. तो इसमें क्या होता है कि फिशिंग में जो अटैकर्स होते हैं वो कुछ ऐसे ईमेल्स वगैरह, लिंक्स वगैरह सेंड करते हैं जो क्या करती है किसी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, ताकि यूज़र जो होता है उससे क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्टिव लिंक्स से अट्रैक्ट होता है, जिससे उनको क्लिक करके क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन को लॉस करा देता है. सो दैट इज़ द फिशिंग. तो फिशिंग को प्रिवेंट कैसे करते हैं कि जो भी यूआरएल वगैरह हम एक्सेस करते हैं उनको चेक करें एक बार. समटाइम क्या होता है कि हम जैसे क्या मिलते जुलते यूआरएल्स होते हैं, जब मतलब फॉर एग्जांपल उन पे क्लिक कर देते हैं, मतलब हाँ ये उससे रिलेटेड होगा,
या फिर तुमने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि लिंक्स आते हैं कि जैसे क्लिक ऑन द लिंक एंड फीड इन्फॉर्मेशन, यू विल गेट रिचार्ज ऑफ 450 लाइक दिस। तो वो सब क्या होता है, फिशिंग के अंडर में ही आता है। तो इस टाइप के किसी भी टाइप का अगर ईमेल आता है, मैसेज आता है, तो उन पर क्लिक नहीं करना चाहिए। सो दैट इज़ द फिशिंग। साइबर बुलिंग इज़ द सेम इज़ वॉट बुलिंग मीन्स के किसी को परेशान करना या फिर किसी पे टोंट वगैरह मारना है। तो साइबर बुलिंग मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू ऑनलाइन बुलिंग। सो इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ऑफ हरेस थ्रेटन और ह्यूमिलेटेड द टारगेट, किसी पर्टिकुलर टारगेट को हरेस करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ऑनलाइन किसी को कुछ भी कमेंट करना, उसको बार बार के करना, उसको थ्रेटन करना, so that is the cyber bullying. It is also under it comes under the cyber crime. Now cyber bullying differ from in person bullying. In person bullying means what? तो साइबर बुलिंग सिंपल था, मतलब कि अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को टारगेट करते हैं, और टारगेट करने के बाद क्या होता है कि वो उसको स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स उसको बार बार बुलिंग करते हैं, ठीक है, उसको चिढ़ाते हैं। तो ये सिर्फ स्कूल में एंड नहीं होता, सोशल मीडिया पे भी क्या होता है, उसको परेशान करते हैं। तो दैट कम्स अंडर द साइबर क्राइम। तो साइबर बुलिंग इज़ नथिंग, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी टू हरेस, थ्रेटन और ह्यूमिलिटेट अ टारगेट। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग के टाइप्स क्या होंगे? डॉक्सिंग मीन्स व्हाट? पब्लिशिंग और रिवीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल ऑनलाइन, मतलब किसी और की इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना या फिर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ साइबर बुलिंग। हरेसमेंट, पोस्टिंग थ्रेटिंग हर्टफुल एंड इंटीमिडेटिंग मैसेज ऑनलाइन, मतलब किसी के बारे में हर्टफुल मैसेज शेयर करना, उसको कमेंट करना, दैट इज़ ऑल्सो साइबर बुलिंग, दैट इज कम्स अंडर हरेसमेंट। नाउ इम्पर्सनेशन मीन्स क्रिएटिंग फेक अकाउंट, किसी और का अकाउंट बना के उसके नेम पर कुछ ऑनलाइन वर्क करना, दैट इज़ ऑल्सो साइबर बुलिंग। नाउ साइबर स्टॉकिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग अ पर्सनस ऑनलाइन एक्टिविटी, किसी और की एक्टिविटी को चेक करना या फिर उसकी एक्टिविटी को मॉनिटरिंग करना, ट्रैकिंग करना, वो क्या करता है, दैट इज़ ऑल्सो अ साइबर बुलिंग। हाउ टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग? साइबर बुलिंग के लिए हमको करना चाहिए कि जो पेरेंट्स वगैरह है वो चिल्ड्रंस को क्या, चाइल्ड की जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ उसको बार बार चेक करते रहना चाहिए। वॉच द फॉलोइंग साइन ऑफ साइबर बुलिंग इन चिल्ड्रन, रिफ्यूज़ल टू अलाउ टू सी वॉट दे आर डूइंग ऑनलाइन, मतलब कि अगर मान लो पेरेंट्स चेक कर रहे हैं और वो मना कर रहा है, बोले नहीं नहीं मत देखो। अवॉइडेंस ऑफ डिस्कसिंग वॉट दे आर डूइंग, हम नॉर्मली अगर बच्चा मान लो बोल रहा है कि हम मुझे परेशान कर रहे हैं, तो क्या उसको अवॉइड करना। ओके, इस तरह से क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग सोशल मीडिया अकाउंट, या फिर उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो डीएक्टिवेट कर देता है। तो इट कैन बी अ मेज़र, मतलब जिन जो साइंस हो सकते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो परेशान है किससे, साइबर बुलिंग से। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट? साइबर लॉ। व्हाट इज़ द साइबर लॉ? इट इज़ विज सिंपल, साइबर लॉज मीन्स लॉज दैट इज़ यूज टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। तो साइबर लॉ, जैसे हम नॉर्मली हमारे लॉ होते हैं जो क्राइम को प्रिवेंट करते हैं या रोकते हैं, इस तरह से क्या होता है, साइबर लॉज होते हैं जो क्या होता है, क्राइम रोकते हैं। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर लॉ? साइबर लॉ का सिंपल सा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है इसमें। सो दैट इज़ द साइबर लॉ। साइबर लॉ में क्या होता है कि जो भी हम साइबर क्राइम करते हैं, उन साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो लॉज बने हुए हैं वही क्या होते हैं, साइबर लॉज होते हैं। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन, तो साइबर लॉ कौन सा है भी जो चल रहा है वो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ इंडिया 2000। तो इसके अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया क्या है कि इस एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या, दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन द इंडिया दैट डील्स विद द डिजिटल क्राइम और साइबर क्राइम एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्राइम। इट बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 1996। तो सिंपल सा ये कि मतलब कि ये यूनाइटेड नेशन का एक जो लॉ था उसी को इन्वॉल्व कर यहाँ पे इंडिया में अप्लाई किया गया, उसको नाम दे दिया ना साइबर क्राइम, cyber law, sorry. Now e-waste, the next topic is what? E-waste means what? The whatever electronic gadgets or electronic things we are using, and after using if we are throwing, so that is known as e-waste. अगर हम अभी की बात करें तो अभी हमारे वर्ल्ड में द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो है एक तो प्लास्टिक और सेकेंड इज़ ई वेस्ट। ई वेस्ट मतलब कि एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चार्जर है,
तो चार्जर क्या होता है, जैसे हमने नया मोबाइल चेंज किया, पुराना चार्जर नया मोबाइल लिया और तो पुराना मोबाइल का चार्जर जो वो यूजेबल नहीं होता है, तो आप पुराने चार्जर को करेंगे क्या, उनको फेंकेंगे हम। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट केमिकल्स भी यूज़ होते हैं, प्लास्टिक यूज़ होता है, तो ये सब क्या होता है, ई वेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ई वेस्ट क्या है, जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। तो ई वेस्ट हैज़र्ड्स क्या हो सकते हैं ऑन इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट पे इसके प्रॉब्लम्स क्या होंगे, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, ऑब्वियस सी बात है। इसके ई वेस्ट में क्या होता है, कई बार कुछ एसिड्स वगैरह यूज़ करते हैं, केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो सॉइल को क्या करते हैं, ख़राब करते हैं वो। एयर पॉल्यूशन होता है इससे, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ई वेस्ट क्या है कि वही है कि केमिकल्स क्या करेंगे ग्राउंड वाटर को भी, या फिर इसमें जो भी यूज़ हुआ प्लास्टिक वगैरह, वो ग्राउंड वाटर को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। लैंडफिल विथ लेड एंड हैवी मेटल, तो जो लैंडफिल होगा वो कई बार लेड, इसमें लेड भी यूज़ होता है, हैवी मेटल्स भी यूज़ होते हैं, वो सब क्या होंगे, लैंड मतलब कि बहुत सारी जगह इनसे भर जाती है। ऑन ह्यूमन हेल्थ, लंग कैंसर, इससे लंग कैंसर होता है। अगर मतलब बाई चांस इसको प्रोसेस किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, तो उससे लंग कैंसर होता है। डीएनए डैमेज होता है, हमारा जो डीएनए होता है वो भी डैमेज होता है। देन एस्थमेटिक जो एस्थमेटिक प्रॉब्लम जो होती हैं वो भी क्रिएट होती हैं। अब ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ई वेस्ट को क्या होता है, रिसाइकल तो करते ही करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, ई वेस्ट को मैनेज करना एक बड़ा प्रॉब्लम भी है। सो ई वेस्ट क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है अब। तो ई वेस्ट को मैनेज कैसे कर सकते हैं हम, ई वेस्ट को वापस, एक्चुअली रिसाइकल तो ये होता है ज़्यादा यूज़ होता नहीं, रिसाइकल होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ई वेस्ट जो होता है, ई वेस्ट को हम वापस कंपनीज़ को वापस दे सकते हैं। तो कंपनीज़ को वापस देने की वजह से क्या होगा कि वो उसको, उसमें जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं उनको निकाल के क्या कर सकती है, वापस से वो यूज़ कर सकती है। उसके अलावा हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जो है उनको डोनेट कर सकते हैं। सेल ऑफ अवर, और मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो दोज हु आर नीडी, उनको नॉर्मली क्या करते हैं, हम फेंकना पसंद करते हैं, लेकिन उसको कम प्राइस पे सेल करना पसंद नहीं करते। सो क्या होता है कि इस तरह से हमको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना होगा और ई वेस्ट को करना होगा। अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो हम उसको, अगर कोई नीडी है उसको सेल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, नॉर्मली अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो फास्ट वे में जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ई वेस्ट बढ़ता जा रहा है। कि अभी कुछ टाइम में जो टेक्नोलॉजी में एकदम बूम आया हुआ है, तो टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, तो ई वेस्ट का जो मेजर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, ई वेस्ट जो है, द अवेयरनेस ऑफ हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब टेक्नोलॉजी हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के यूज़ टू इतने हो गए हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी हेल्थ के ऊपर क्या हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो क्या क्या फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। तो जो स्ट्रेन इंजरी होती है वो हमें रिपीटेडली हो रही है, मतलब कि हम क्या करते हैं कि एक ही तरह से बैठे रहते हैं, और हमारी जो बैकबोन है उस पर प्रेशर पड़ता है। नाउ कार्पल टनल सिंड्रोम, ये भी एक डिसीज़ है, जिससे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे फिंगर्स हैं वो पेन करने लग जाती है। उसके अलावा कई बार हमारे जो सडन पेन, रिस्ट में पेन हो जाता है, आर्म्स में पेन होने लग जाता है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, हमारा विज़न जो है, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हमको होने लग गया है कि हम प्रॉपरली क्या करते हैं, जब भी हम ब्लिंक करेंगे तो हमारी आंखों के सामने क्या होता है, कलर्स वगैरह आने लग जाते हैं। रेडिएशन, ऑब्वियसली रेडिएशन तो ही रहा, अगर हम फ्रिक्वेंटली अगर मान लो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो एक्चुअली सभी वेव्स पे वर्क करते हैं, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स पे। तो इनसे रेडिएशन जो होता है वो तो होता ही है। स्लीपिंग डिसऑर्डर और डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, तो हमारा स्लीपिंग जो है डिसऑर्डर चेंज हो गया। ऑब्वियसली बात है, लेट नाइट हम क्या करते हैं, स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं, मोबाइल्स यूज़ करते हैं, तो नींद नहीं आती है। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नींद नहीं आएगी, लेट नींद आएगी, तो खुलेगी भी जो नींद होगी वो लेट खुलेगी। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हुई है। लॉस ऑफ अटेंशन एंड स्ट्रेस, हमारे माइंड में क्या हो गया, स्ट्रेस हो ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए हम अटेंटिव नहीं रह पाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मतलब 10 मिनट अगर मोबाइल नहीं चेक करेंगे, 10 मिनट में हम मोबाइल नहीं चेक करेंगे, तो ऑटोमेटिक लगेगा बोले यार कुछ ना कुछ करना है, या मोबाइल जैसे भूल गए, तो ऐसा लगता है जैसे मतलब जीवन का बहुत बड़ा एक जो पार्ट है वो कहीं छूट गया है। सो दैट इज़ द फिजिकल कंसर्न रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। ना अवेयरनेस ऑफ हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो अवेयरनेस कैसे, इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही हैं इसमें, हम देखते हैं। इसमें फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी का डर भी लगने लग गया है कि अब क्या होगा, कैसे। कंप्यूटर एनेक्सिटी तो होता ही होता है, या इंटरनेट एडिक्शन करके बात करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इंटरनेट एडिक्शन है।
तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो देखो। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, ईगो सर्फिंग। ईगो सर्फिंग मीन्स व्हाट, हम खुद के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, कंटिन्यूसली सर्च करते हैं। कई लोगों को आदत होती है कि इन्फॉर्मेशन, अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन को सर्च करना। नाउ इन्फ्रोनोग्राफी, इन्फ्रोनोग्राफी ये जो वर्ड है वो प्रोनोग्राफी और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इंटरनेट पे जो यूथ है, यूथ सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोनोग्राफी सर्च करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लॉग स्ट्रकिंग। ब्लॉग स्ट्रकिंग मीन्स अ डिज़ायर टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन दैट शुडंट बी नोन बाय एवरीबडी। मतलब कि वही इन्फॉर्मेशन बार बार स्प्रेड करना जो सबको पता है। व्हाट्सएप पे ही चलता है कि एक मैसेज क्या होता है कि हम कोई एक पर्टिकुलर मैसेज जो है वो कई बार क्या होता है, रिपीट होता है। यूट्यूब मतलब क्या है, अब यूट्यूब पे मतलब कि खुद के इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ वगैरह इस टाइप की वीडियोज़ क्या करना, अपलोड करना, दैट इज़ ऑल्सो एडिक्शन। गूगल स्टॉकिंग मतलब कि कुछ भी सर्च करना है, इंफॉर्मेशन सर्च करना है गूगल पे। अभी हम इतने टेक्नोलॉजिकल यूज टू हो गए कि इवन स्पेलिंग भी कहाँ सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। स्पेलिंग चेक करनी होती है तो क्या करते, कहाँ चेक करते हैं, मोबाइल पे चेक करते हैं, फिर गूगल पे चेक करते हैं। नेक्स्ट इज फोटो लर्किंग। फोटो लर्किंग मीन्स व्हाट, लुकिंग एट द फोटोज एल्बम ऑफ अदर्स ऑन द नेट। मतलब चलो ठीक, खुद के फोटो देखे कोई बात नहीं, लेकिन हम कंटिन्यूसली हम खुद दूसरों के फोटो क्या करते हैं, फोटो एल्बम्स देखते रहते हैं, उनके फोटो कैसे हैं, क्या है, कैसे कैसे नहीं है, किस तरह से दिख रहे हैं, ये सब कुछ, दैट इज़ द इंटरनेट एडिक्शन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपी राइट्स बोलते हैं इनको। मतलब कि जब इन्फॉर्मेशन, कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर इन्फॉर्मेशन क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक लिखता है, कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन के राइट्स अपने पास में रखता है, तो उन राइट्स को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इट इज़ अ प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन with their own intellect for ultimate use in commerce which is already not available in the public domain। मतलब किसी अभी पब्लिक डोमेन में अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का हम राइट अपने पास में रख लेते हैं। ठीक है। किस किस टाइप के राइट मिलते हैं, जैसे नया डिज़ाइन बनाया हमने, कुछ लिटरेरी वर्क किया, आर्टिस्टिक वर्क किया, तो उसका ट्रेडमार्क ले लिया, ट्रेडमार्क हम, या फिर लोगो हो गया, वर्ड सिंबल हो गया, इन सब के हम राइट्स अपने पास में सिक्योर कर सकते हैं। सो दीज राइट्स आर नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको मिलते हैं। द नेक्स्ट इज वाई शुड एन आईपी बी प्रोटेक्टेड। मतलब आईपी जो है हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोटेक्ट करती है, कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर मान लो बाई चांस कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन बनाया, अगर वो डिज़ाइन मैंने आईपी राइट के अंडर में अगर आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर, तो किसी कोई और जो है पर्सन है वो अपना बता के उसको शेयर नहीं कर सकता। तो अपने खुद की अपने डिज़ाइन वगैरह भी अगर अपन कमर्शियल गेन चाहते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ वगैरह उसको सेल कर सकते हैं, जिससे हमको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आईपी का यूज़ करते हैं। नाउ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म एक्चुअली होता क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग समवन एल्स इंफॉर्मेशन एज ऑन। अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन बता के किसी और की इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं। तो ये एक तरह से एक लैटिन वर्ड है प्लेगर, विच मीन्स किडनैप और एबडक्ट। तो किसी और के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपनी खुद की बता के शेयर करना या फिर चीटिंग करना, ये सब क्या होता है, प्लेगरिज्म के अंडर में आता है। ओके। टू टाइप ऑफ प्लेगरिज्म, व्हाट, इंटेंशनल प्लेगरिज्म और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब कि हम जानबूझ के करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी शेर व शायरी, मतलब देखा जाए तो शेर व शायरी का वो ज़्यादा चलता है, मतलब किसी और का शेर को अपना तोड़ मरोड़ के अपना बता के डिस्प्ले करना। तो कॉपिंग अदर्स वर्क, बोरोइंग और बाइंग असाइनमेंट्स। हम क्या करते हैं, नॉर्मली असाइनमेंट बनाते हैं तो हम सिर्फ डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, डाउनलोड करके उसको अपना बता के टीचर को देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो प्लेगरिज्म। कट कॉपी पेस्ट बहुत चलता है आजकल। डाउनलोडिंग एसेस टेक्स्ट फ्रॉम द इंटरनेट प्रेजेंटिंग एज और ऑन वर्क, तो ये इंटेंशनल के अंडर में आता है। अनइंटेंशनल में क्या आएगा, नॉट नोइंग हाउ टू नॉलेज और एक्नॉलेज और इनकॉर्पोरेट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू प्रॉपर पैराग्राफ, पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग ऑफ कोटेशन। हमें पता नहीं है, मतलब कि हम बाय डिफ़ॉल्ट किसी और की इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, या फिर किसी और की इन्फॉर्मेशन केयरलेसली कॉपी करते हैं, कटिंग करते हैं, पेस्ट करते हैं ऑन इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। तो ये सब किस में होता है कि अगर हमें पता नहीं और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू आर sharing that information, that is unintentional plagiarism. Now next is what, software
लाइसेंस, सॉफ्टवेयर लाइसेंस मीन्स व्हाट, व्हेन वी यूज सॉफ्टवेयर उसका क्या होता है, एक लाइसेंस होता है। तो अगर हम लाइसेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कॉपीराइट वायलेंस कर रहे हैं। कॉपीराइट वायलेंस मीन्स मतलब जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है, मतलब उसका अगर लाइसेंस अवेलेबल नहीं है। तो हमें नॉर्मली क्या होता है, हमें लाइसेंस सॉफ्टवेयर ही यूज़ करने चाहिए। लाइसेंस सॉफ्टवेयर के क्या होता है, अपने एडवांटेज होते हैं, सिक्योरिटी पर्पस होते हैं, डेटा क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। तो बेनिफिट्स क्या है उसके, यूजिंग अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर अगेंस्ट द लॉ। हाँ, अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर अगर यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ द अगेंस्ट द लॉ, मीन्स साइबर क्राइम के अंडर में आता है। द राइट सॉफ्टवेयर लाइसेंस कैन सेव योर आवर मनी, मतलब कि अगर हम राइट लाइसेंस सॉफ्टवेयर अगर यूज़ कर रहे हैं तो डेटा उससे क्या होता है, हमारा प्रोटेक्टेड रहता है और हमारी मनी भी क्या करता है, वो सेव करता है। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अपने खुद के वो एडवांटेजेस हैं। तो डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट, कॉपीराइट is a type of intellectual property protection and licensing is a kind of risk control measure that can be applied to control copyright laws exposure. So the licensor, मतलब copyright अगर हम लेते हैं, copyright can grant permission that usually take the form of licensing agreement to use the copyrighted material. मतलब copyright क्या होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर मटेरियल को एक्सेस करने का क्या होता है, वो देता है, ऑथराइजेशन देता है। दिस एग्रीमेंट specifies that exact material to be used or purpose to the work could be used for the duration, मतलब ऑफ द लाइसेंस। कॉपीराइट मतलब कि किसी एक लाइसेंस का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ द कॉपीराइट। और लाइसेंस मतलब कि पूरा आपको एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मिल गया है। जैसे अभी हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, लाइसेंस वर्जन विंडोज़ होते हैं। ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट। नेक्स्ट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फोर्स बोलते हैं इनको। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं कि एक्चुअली ओपन दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं और ओपन सोर्स होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं। तो ओपन सोर्स क्या होता है, एनीबडी कैन यूज़ दैट सॉफ्टवेयर, दैट इज़ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके उस वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं किसी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी टाइप के प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स मतलब कि सॉफ्टवेयर विच आर फ्री as well as open source are known as free and open source software. Now following criteria must be made to FOSS, तो source code must be included। तो इस open source जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ में source code अवेलेबल होता है। Anyone must be allowed to modify the source code, मतलब कि अगर source code साथ में है तो कोई भी उसको मॉडिफाई कर सकता है सॉफ्टवेयर को अपनी नीड के अकॉर्डिंग। मॉडिफाइड वर्जन कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, अगर मॉडिफाई हमने किया तो उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। द लाइसेंस मस्ट नॉट बी रिक्वायर्ड द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर, मतलब कि उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी नहीं होता है। नाउ एग्जांपल ऑफ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन सा आ गया, लाइनेक्स आ गया। हम जो MySQL यूज़ करते हैं वो भी क्या एक तरह से ओपन सोर्स है। पाइथन हम यूज़ कर रहे हैं वो भी क्या है, ओपन सोर्स है। सो दीज आर द एग्जाम्पल गिवन ऑन द स्क्रीन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नाउ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप कौन कौन से होंगे, फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, जो फ्रीली एक्सेसिबल है, फ्रीली उसको चेंज करते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स वी हैव फ्रीडम टू चेंज, इम्प्रूव, कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Now open source can be freely used, change, improved, copied and redistributed, but it may have some cost of media for the media, but sometime इसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट हमें पे करनी होती है। नाउ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, नाउ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर। प्रोप्राइटरी जिसके लिए लाइसेंस देना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए हमें कुछ कॉस्ट पे करना होता है, जिससे हमको लाइसेंस मिलता है, तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। मतलब उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उसको लाइसेंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। फ्रीवेयर अभी बताया मैंने, फ्रीवेयर क्या होंगे, मतलब कि अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, दे कैन बी यूज्ड, कॉपी और डिस्ट्रीब्यूटेड, बट नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड। मतलब फ्री सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं लेकिन फ्रीवेयर में मॉडिफिकेशन नहीं होगा। शेयरवेयर मीन्स सॉफ्टवेयर आर फ्रीली यूज, कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम क्या करते हैं, अगर एंटीवायरस हमने लिया है तो एंटीवायरस का जो लाइसेंस है वो ग्रुप में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 3 के ग्रुप में, 5 के ग्रुप में, सो 5 पीपल कैन यूज दैट लाइसेंस। ओके, नेक्स्ट इज ये नेक्स्ट इज शेयरवेयर तो हमारा हो गया। तो ये जो चैप्टर हमारा सोसाइटल इम्पैक्ट्स ऑफ आईटी, सोसाइटल इम्पैक्ट्स इस चैप्टर का नाम है, ये कवर अप हो गया। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।